नमस्कार, क्या हाल है आप सभी का। निखिल शर्मा, अभिनव, गोलू, भारती कुमारी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि मेंसुरेशन 2D आपकी खत्म कर दें और फिर उसके बाद हम मेंसुरेशन 3D स्टार्ट करें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सीधे सवाल पर आते हैं। बहुत हो गए आप परेशान। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सीधे रिजल्ट पे लेकर आ रहा हूं। इतने छोटे छोटे रिजल्ट है, क्या करूं, खत्म कराता हूं, फिर और नए याद बन जाते हैं दिमाग में कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर सर्कल बना हुआ है तो उस सर्कल की रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वहां पे सारी कहानी। देखिए मेरे बच्चे, ये एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में हमने एक सर्कल बनाया आर। आप वैसे तो जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की रेडियस ना, इसकी इक्विलेटरल अरे सर्कम सर्कल की रेडियस क्या होती है, तो आप कहेंगे सर ये होती है a/2√3। इन सर्कल की रेडियस, माफ करना, ये इन सर्कल की रेडियस होती है a/2√3। तो यहां से a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, गुना करेंगे तो 2√3r, ये रहती है। लेकिन हम यहां से रिजल्ट सीखेंगे और उन रिजल्ट को थोड़ा जल्दी जल्दी से करें मेरे बच्चों। अगर किसी समबाहु त्रिभुज, अब जो शब्द कह रहा हूं ध्यान रखना, अगर किसी समबाहु त्रिभुज में मेरे बच्चे एक सर्कल बना हुआ है, इन सर्कल, और उस सर्कल की रेडियस r है, तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी वो 2√3r होगी। लेकिन याद रखने के लिए आपने क्या करना है, 2r पहले लिखना है, उसका 0 जमा √3 लिखना है। ठीक है जी। पेरीमीटर में क्या करना है, इसका 3 गुना करना है। अगर मेरे प्यारे बच्चों एक सर्कल की जगह 3 सर्कल बने हुए हैं, भैया तो एक बनेगा या फिर ऐसे 3 बनेंगे, एक दो ऐसे थोड़ी कि इसको हटा देंगे क्योंकि सारी साइडों को टच करना है। अगर 3 सर्कल बने हुए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पे आपको क्या करना है, 2r1 + √3। आपने बस ये देखना है कि एक सर्कल था, यहां यहां ये एक सर्कल तो था, एक लेयर हमने अलग से ऐड कर दी नीचे वाले सर्कल की, तो यहां आ जाएगा 2r1 + √3। क्लियर है भाई, बहुत सुंदर। पेरीमीटर में इसका मेरे बच्चे क्या कर देना, 3 गुना। अगर 3 सर्कल दे रखे हैं और हर एक सर्कल की रेडियस r है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर है, तो ट्रायंगल की जो साइड होगी वो 2r ब्रैकेट के अंदर 1 + √3 होगी। अब आइए यहां, अगर मेरे प्यारे बच्चों रेडियस r है और ट्रायंगल की साइड की अगर बात हो रही है, तो वो होगी मेरे प्यारे बच्चों 2r 2 + √3। कैसे याद रखें, सर एक सर्कल तो था, इसके अलावा कितनी लाइनें हो गई, एक लाइन, दो लाइन जुड़ गई, तो यहां लिखना है 2r इंटू में 2 + √3, ये हो जाएगी साइड, पेरीमीटर 3 गुना। यहां एक सर्कल तो है, कितनी लाइनें जुड़ गई, एक दो तीन, तीन लाइनें जुड़ गई, तो 2r 3 + √3, यानी जितनी लाइनें एक्स्ट्रा जुड़ रहे हैं उतने नंबर जमा √3 इंटू 2r, ये होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड। यहां अगर मैं आता हूं तो एक सर्कल तो है ही, कितनी लाइनें जुड़ी, एक दो तीन चार, तो मेरे बच्चे 2r 4 + √3 होगी ट्रायंगल की साइड, और ये इसका 3 गुना कर देंगे, आ जाएगा पेरीमीटर। क्या मेरी बात समझते हैं। अगर सर्कल की रेडियस देके पेरीमीटर पूछे, ट्रायंगल की साइड पूछे, तो ये रिलेशन होता है। अब आपसे सवाल लेते हैं। सवाल में कह रहा है हर एक छोटे सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर बताओ। तो एक हटाओ, कितनी लाइनें, एक और एक दो, तो ट्रायंगल की साइड जो हो जाएगी ना, ट्रायंगल साइड, तो त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगी मेरे प्यारे जो 2r, कितनी लाइनें खींची हुई हैं, एक दो, तो 2 + √3। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम इसका 3 गुना कर रहे हैं, तो क्योंकि पेरीमीटर में क्या हो गया, ट्रायंगल की साइड है तो पेरीमीटर होता है त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तो ये हो जाएगा 6r। आर की वैल्यू क्या रखी है मेरे प्यारे बच्चों, 5, तो 6 गुना 5 इंटू में 2 + √3, 30 गुना 2 जमा √3, 30 गुना 2 जमा √3, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन आएगा बी। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है जिसके सभी वृत्तों को परिचालित करता है, तो इसको हटा देते हैं, तो कितनी लेयर है, एक और एक दो लेयर है, तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रायंगल की साइड होती है 2r इंटू में 2 + √3, और पेरीमीटर करना है तो एक भुजा की लेंथ इतनी, तो तीनों भुजाओं कितनी होगी। अब आर की वैल्यू है 10, तो 3 दूनी 6 दाई 60, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 60 इंटू में 2 + √3। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखिए बाबू, बहुत जल्दी से समझाते हैं, आसान बात है। अगर किसी समबाहु त्रिभुज है ये वाली, और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a2 है, बड़े वाली का a2 है, और इसके अंदर एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई, इसका एरिया a1 है, तो अगर मेरे प्यारे बच्चों इनके एरिया का रेशियो दोनों ट्रायंगल का दे रखा है और आपको निकालना है साइड का रेशियो, तो इसका भी स्क्वायर रूट करो, इसका भी स्क्वायर रूट करो। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर एरिया का रेशियो दे रखा है और साइड का रेशियो चाहिए, तो आपने इनका वर्गमूल निकालना और कुछ नहीं करना। एरिया का रेशियो दे रखा है, साइड का रेशियो चाहिए, तो आपको वर्गमूल निकालना है। आइए जी, सवाल में कह रहा है कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 20√3 सेंटीमीटर। कहते हैं समबाहु 20√3 भुजा की लंबाई का है, इस त्रिभुज में दो समबाहु त्रिभुज, यानी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ है 20√3। बहुत बढ़िया। टू मोर इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंस्क्राइब्ड इन दिस सच दैट एरिया डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट्स। इस तरह से अंदर खींची गई है कि ये जो ट्रायंगले हैं इनके एरिया जो है वो 3 बराबर भागों में इसको बांट रहे हैं, 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। आइए बाबू, अगर एरिया 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो ये कह रहा है, इसको हटाते हैं भैया, ये A1 A2 A3 उल्टा चल रहा है, ध्यान देना, A1 ये है, A2 ये है, A3 सबसे बड़ा है। सवाल में मेरे बाबू ये कह रहा है यहाँ पे कि 3 इक्वल एरिया में बांटता है, 3 इक्वल एरिया में बांटता है, यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये एरिया एक है, तो कह रहा है इस वाले रिंग का एरिया भी एक होगा और इस वाले रिंग का एरिया भी एक होगा। वो ये कहने लगा है, मतलब ये कह रहा है सर वो कि ये एरिया एक है, तो ये वाला एरिया भी एक होगा,
और ये वाला एरिया भी 1 होगा। यानी जितना एरिया ये है उतना ये है उतना ये है। अगर ये बात है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे एक बात बताना कि A1 थी सबसे छोटी ट्रायंगल, A2 थी बड़ी ट्रायंगल और A3 थी सबसे बड़ी ट्रायंगल। तो मेरे बच्चे छोटी ट्रायंगल का एरिया है 1, तो बीच वाली ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ? 1 और 1 2, क्योंकि इसके अंदर तो पूरा शामिल है। और पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ मेरे बच्चे? 1 और 1 2 और 1 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इनके एरिया का रेशियो ये है तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, एरिया का रेशियो ये है तो साइड का रेशियो होगा स्क्वायर रूट में। तो इसका वर्गमूल 1 का वर्गमूल √1, ये √2 और ये √3। 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा, बाकियों का निकलेगा नहीं। तो इसका मतलब सबसे छोटे वाले की साइड अगर 1 है तो बीच वाले की √2 होगी, तो सबसे बड़े की साइड √3 होगी। यानी अगर इसकी साइड की लेंथ 1 है तो इसकी साइड की लेंथ √2 होगी और इसकी साइड की लेंथ √3 होगी। अब हमसे सवाल में कह रहा है तो भुजाओं का अनुपात बताओ, वो तो बता दिया हमने। अब कह रहा है सबसे छोटे समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। सबसे छोटे त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो भाई सबसे बड़े ट्रायंगल की साइड है √3 यूनिट, जबकि एक्चुअल में रखी 20 √3, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। तो सबसे छोटे ट्रायंगल की साइड क्या है? 1 यूनिट, ये लेंथ है 20। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो होगा 1 √2 √3 और सबसे छोटे ट्रायंगल की साइड की लेंथ होगी 20। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर। देखिए बाबू, सवाल में फिर से वही बात कह रहा है। बात ये कह रहा है कि भाई ये 4 टुकड़ों में बट गए ट्रायंगल। एक, इसको A2 नाम दिया गया है, ठीक है जी। इसको A3 नाम दिया गया है और इसको A4 नाम दिया गया है। अब मेरे बच्चों, इसका एरिया 1 है, इसका एरिया भी 1 है, इसका एरिया भी 1 और इसका एरिया भी 1 है। तो सबसे छोटे वाली ट्रायंगल को नाम दिया था A1, उससे अगली को A2, उससे अगली को A3 और सबसे बड़ी को A4। छोटे वाली का एरिया 1 आया, तो इस बड़े वाली का क्या है? 2, उससे बड़े वाली का क्या है? 3 और उस सबसे बड़े वाली का क्या है? 4। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इनके एरिया का जो रेशियो है वो 1:2:3:4 है। तो इनकी साइड की लेंथ का रेशियो क्या होगा? तो स्क्वायर रूट 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2 और 3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आएगा इनकी साइड का रेशियो 1 √2 √3 2। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऑप्शन ए आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। करिए। सवाल में कह रहा था लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, इसकी साइड 15 सेंटीमीटर है। स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल सच दैट एरिया ऑफ स्मॉलर इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4/5 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द रेस्ट पार्ट। बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज में एक छोटा समबाहु त्रिभुज इस प्रकार अंकित किया कि छोटे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल शेष भाग के क्षेत्रफल का 4/5 गुना है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ये जो शेष भाग है ना, इसका एरिया 5 है तो इसका एरिया 4 होगा। ऐसे वो कह रहा है। कह रहा है शेष भाग जो ये वाला बच गया, इसके एरिया का कितना है मेरे प्यारे बच्चों? इसके एरिया का 4/5 गुना है। बिल्कुल ठीक है। फिर वही कहानी, छोटे वाली का एरिया 4 है तो बड़े वाली का एरिया 4 और 5 कितना हुआ? 9। तो अगर एरिया का रेशियो ये है तो साइड का क्या होगा? स्क्वायर रूट। तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। तो साइड का रेशियो 2:3। तो छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बताओ। तो बड़े वाले की साइड है 3 यूनिट, रिप्रेजेंट कर रहा है 15 सेंटीमीटर। 3 यूनिट 15 तो 1 यूनिट 5, तो 2 यूनिट कितना हुआ? 2 गुना 5, 10 सेंटीमीटर। यही मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे आपका राइट आंसर है। आइए जी, सेम यही कहानी मेरे बच्चे सर्कल में, कि अगर एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल डालेंगे तो जो इनके एरिया का रेशियो होगा उसका स्क्वायर रूट इनकी साइड का रेशियो होगा। अब आप कहेंगे सर सर्कल में साइड तो होती नहीं है, तो मेरे बच्चे साइड को ही मैं रेडियस कहना चाह रहा हूं। यहाँ सर्कल में वो साइड की जगह रेडियस समझो आप। देयर आर टू कोसेंट्रिक सर्कल, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। बड़े की रेडियस 25 है एंड एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 1/4 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द रिंग। कह रहा है इसका एरिया पूरे इस रिंग के एरिया का 1/4 टाइम्स है। यानी इस रिंग का एरिया अगर मेरे प्यारे बच्चों 4 यूनिट है तो कह रहा है जी इसका एरिया 1 यूनिट। ऐसी बात सवाल में कह रहा है। ठीक है जी। तो मेरे बच्चों स्मॉलर जो सर्कल है इसका एरिया 1 है, तो जो लार्जर सर्कल है इसका एरिया 1 और 4 कितना बना? 5। तो अगर इनके एरिया का रेशियो 1:5 है तो साइड्स का रेशियो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 1 का वर्गमूल 1 और 5 का वर्गमूल √5। तो इनकी साइड की लेंथ का रेशियो 1:5। अब कह रहा है कि जो लार्जर सर्कल है उसकी रेडियस है 25 सेंटीमीटर, तो √5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 25 सेंटीमीटर। तो कहता है छोटे वाले सर्कल की रेडियस बताइए। तो √5 इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू √5 गुना √5 बटे √5। √5 को √5 से क्या? 5 5 5 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 5 √5। तो मेरे बच्चे इनकी रेडियस का रेशियो 1 ना साइड्स का रेशियो यानी रेडियस का रेशियो 1:5 और छोटे वाले सर्कल की रेडियस होगी 5 √5। यानी ऑप्शन ए इज योर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर।
देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, डायमीटर ऑफ लार्जर सर्कल इज 30। कहता है डायमीटर 30 है, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी मेरे बच्चे? 15 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। देखो भाई, कह रहा है कि रिंग का 4/5 होना है, यानी रिंग का एरिया मेरे प्यारे बच्चों 5 है, तो ये वाला एरिया 4 है। तो छोटे स्मॉलर सर्कल का जो एरिया है वो 4 है, तो लार्जर सर्कल का जो एरिया है वो 4 और 5 9 यूनिट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर एरिया का रेशियो 4:9 है, तो साइड्स का रेशियो क्या होगा? स्क्वायर रूट 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। बिल्कुल ठीक है। अब बड़े वाले की रेडियस 3 यूनिट नहीं 15 सेंटीमीटर है, तो 3 यूनिट 15, 1 यूनिट 5, तो 2 यूनिट 2 5 10, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। दो सकेंद्रित वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं, दो सकेंद्रित वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, दो सकेंद्रित वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल 3 बराबर भागों में बढ़ जाता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रेडियस सर्कल टू मेक कंसेंट्रिक सर्कल आर ड्रॉन सच दैट एरिया ऑफ सर्कल इज डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स। कह रहा है 3 इक्वल हिस्सों में बढ़ जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीधी सीधी बात है, छोटे वाले का एरिया 1 होगा तो बड़े वाले का 2 होगा, तो उससे बड़े वाले का एरिया होगा 3। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों एरिया का रेशियो। सिंपल सी बात है। अगर ये एरिया का रेशियो फिगर बनाने की जरूरत नहीं, तो साइड का रेशियो क्या होगा, यानी रेडियस का रेशियो 1 √2 √3। भाई इनका वर्गमूल निकालेंगे तो √1 √2 √3 आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब कहता है कि भाई रेडियस का रेशियो बताओ आरोही क्रम में, तो वो तो सेट है हमारा, हमें दिक्कत ही नहीं है। दूसरा पूछ रहा है सबसे छोटे की रेडियस बताओ, तो सबसे बड़े की रेडियस क्या है जी? 24 सेंटीमीटर। तो √3 यूनिट है 24 सेंटीमीटर, तो एक यूनिट के लिए 24/√3, √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे, तो नीचे आया 3 3 8 24, तो एक यूनिट की वैल्यू 8√3। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू आएगी 8√3। तो ऑप्शन ए मेरे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए मेरे बच्चे आपका करेक्ट आंसर आएगा। ओके जी। अब आइए बाबू आगे। देखिए यार, जिन्होंने एपीजीपी पढ़ा है वो अच्छे से जानते हैं क्या कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसकी सारी साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएं, आपको याद होगा जिन्होंने एपीजीपी पढ़ा कि मिड पॉइंट मिलाएंगे तो जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया पूरी का 1/4 होगा, फिर इसका निकालेंगे ये 1/4 होगा, फिर इसका मिड पॉइंट, और इस तरह से इन्फिनाइट तक चीज चलती रहेंगी। मैं मोटा मोटा डायरेक्ट रिजल्ट दिखा दे रहा हूं, बाकी चीजें नहीं। कि ये जितनी भी अनंत त्रिभुजें बनेंगे, जितनी भी इन्फिनाइट ट्रायंगलें बनेंगी, इन इन्फिनाइट ट्रायंगल का एरिया जो होगा ना, वो 4/3 टाइम्स होगा एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल। यानी सीधा सीधा शॉर्टकट लिखवा दे रहा हूं कि बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना होगा उसका 4/3 गुना कर दोगे तो सारी त्रिभुजों का एरिया आ जाएगा। और जितना मेरे प्यारे बच्चों बड़ी ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा उसका डबल कर दोगे उतना सारी ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा। मैं यहां कोई एपीजीपी नहीं लगवाना चाह रहा, बिल्कुल साफ सुथरा सीधा सीधी बात बता रहा हूं। अगर किसी ट्रायंगल के सारी साइड्स के मिड पॉइंट मिलाओगे और इनफिनाइट रूप तक मिलाते रहोगे तो सारी ट्रायंगल्स का एरिया होगा 4/3 और एरिया ऑफ बड़ी ट्रायंगल, पेरीमीटर हो जाएगा डबल ऑफ बड़ी ट्रायंगल। अब इस पे कुछ सवाल लेते हैं। कहते हैं एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनता है दूसरा परिमाप त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को निकालने से बनता है। वह प्रक्रिया आगे भी जारी रहती है। सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात करिए। देखिए यार मोटी मोटी बात समझिए। कहता है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12, कहता है 12। अब हर एक के मिड पॉइंट को मिलाकर इनफिनाइट बनाते रहे तो सीधा काम 4/3 एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल। अब लार्जर इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका एरिया होना है क्या? 4/3 नहीं √3/4 ए स्क्वायर, ए यानी 12 का वर्ग 144। तो 4 से काटेंगे मेरे बच्चे, 4 1 12, 4 6 24, 3 से काटेंगे 12, 12 चौक 48 √3। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 48 √3 तो आएगा सारी ट्रायंगल के एरिया का सम। और अगर पेरीमीटर पूछा होता पेरीमीटर का सम, तो बड़े वाले का पेरीमीटर लेके उसका डबल कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया हिमालय मालवीय जी, बहुत बढ़िया। कहते हैं दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनता है एक अन्य ट्रायंगल। यह प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहती है। दूसरा और त्रिभुज तीसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कहता जी अब इसके मिड पॉइंट को मिलाया, फिर इसके मिड पॉइंट को मिलाया, तो ये पहला ट्रायंगल हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों इनके एरिया का रेशियो, मैंने आपको ये कहा कि मिड पॉइंट मिलाएंगे तो हमेशा 1/4 एरिया होता है। तो आप ये बात जानते हैं कि अगर सबसे बड़ी ट्रायंगल का एरिया 4 है, तो ये जो मिड पॉइंट मिला के बना इस वाली ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 1/4 होता है। बिल्कुल ठीक है। फिर मेरे प्यारे बच्चों इनके मिड पॉइंट को मिलाएंगे, तो इस पूरी बड़ी का एरिया 4 होगा, तो मिड पॉइंट मिलाएंगे तो इसका एरिया तो ये 4:1 होगा। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे इसका रेशियो लेंगे। रेशियो लेंगे तो देखो आप जानते हैं 4 से इधर गुना करोगे तभी सेट होगा। तो सबसे बड़ी का एरिया 16 होगा, तो बीच वाली का 4 होगा, तो तीसरे वाली का 1 होगा। अब हमसे पूछा क्या? हमसे पूछ रहा है दूसरा और तीसरा त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो दूसरा और तीसरे का आएगा 4:1, यानी ऑप्शन बी। बेसिक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी उसको ध्यान रखिए, ज्योमेट्री में आपने पढ़ी है कि अगर ये कोई ट्रायंगल है और अगर हम इसके साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो त्रिभुज बनेगा उसका एरिया पूरी ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होता है। बस इतनी बात पकड़ के आगे बढ़े और कुछ नहीं सवाल।
देखिए भाई, सवाल में कह रहे ट्रायंगल दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनता है और ये प्रक्रिया अनंत तक चलती रहती है। मेरे बच्चे, ये पहली त्रिभुज, ये दूसरी त्रिभुज, ये तीसरी त्रिभुज, ये चौथी त्रिभुज और ये पांचवी त्रिभुज, क्योंकि हमसे पूछा तीसरी और पांचवी के बारे में। सभी का रेशियो आंख बंद करके 4:1 होता है। हर एक का रेशियो मेरे प्यारे जो 4:1, उसके अगले साइकिल के साथ जो रेशियो बनेगा 4:1 बनेगा। अब इसे हमें सोल्व करना। बिल्कुल ठीक है सर। अब सर हमसे किसका पूछा हुआ है? सर हमसे पूछा हुआ है तीसरे और पांचवे का। तो तीसरे और पांचवे का पूछा है ना, अगर तीसरे और पांचवे का पूछा है तो हमें ये सब उठाने की जरूरत ही नहीं है। तीसरे पांचवे का पूछा है, निकालेंगे तो वही तो रेशियो आएगा, 4:16:4:1। तो तीसरे का 16 है तो पांचवे का 1 है, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे ऑप्शन ए। देखिए बाबू, सवाल में कह रहे हैं त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5, 6 और 7 सेंटीमीटर दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज बनता है। अन्य त्रिभुज परिणामी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाकर बनता है। प्रक्रिया आगे भी जारी है। त्रिभुज के परिमाप का योगफल ज्ञात करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक ट्रायंगल है, 5, 6, 7 इसकी साइड है। अब कहता है इसके मिड पॉइंट को मिला के ट्रायंगल बनाया, फिर और बनाया, फिर और बनाया और इन्फिनिट तक चलता रहा। तो सवाल में कह रहे हैं इन सबके पेरीमीटर का जोड़ बताइए। तो सबके पेरीमीटर का जोड़ होगा मेरे बच्चे क्या? डबल ऑफ पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। तो इस त्रिभुज का बना 7, 6, 13 और 5 18। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट 36। ऐसे सवाल सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। अब आइए बाबू आगे। अब सवाल में हमसे कह रहा है कि ये बेसिक क्वेश्चन है, सोल्व करने ही पड़ेंगे आपको। कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा 30 सेंटीमीटर। अगर मेरे प्यारे बच्चों वर्ग की भुजा 30 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब वर्ग का जो विकर्ण होगा ना, डायमीटर होगा इसका सर्कल का, वो भी 30 सेंटीमीटर होगा। तो हम यहां से एक बात सीधी सीधी समझ सकते हैं कि सर सर्कल की जो रेडियस आई वो 15 सेंटीमीटर है। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि भाई सर्कल के अंदर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। तो हमसे पूछा इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ ए है तो इसके सर्कम सर्कल की रेडियस क्या होगी? तो आप कहेंगे सर सर्कम सर्कल की रेडियस होती है a/√3। ये होती सर्कम सर्कल की रेडियस, और ये सर्कम सर्कल की रेडियस है कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 15। तो ए की वैल्यू आई 15√3, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 15√3। हमसे पूछा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, तो वो क्या होता है साहब? √3/4 ए स्क्वायर, ए यानी 15√3, तो वर्क करेंगे तो 15√3 गुना 15√3। देखिए भैया, 15 15 225, √3 को √3 से क्या 3, 225 और 3 775, 775 है √3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू यही आई ना भाई, ए स्क्वायर 15√3 225 कितना होता है? 225 गुना 3, अच्छा 675, माफ करना। तो ये गुना करोगे तो आएगा 675 √3/4। ऑप्शन बी मेरे बेटे एब्सोल्युटली राइट है। देखिए भैया, सवाल में कह रहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा 24√3 सेंटीमीटर है। वर्ग की हर एक भुजा 24√3 सेंटीमीटर। अगर वर्ग की भुजा 24√3 सेंटीमीटर है तो इसके अंदर जो ये बड़े से बड़ा सर्कल बना है, नेचुरली सर्कल का डायमीटर भी कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 24√3। तो ये जो बड़े वाला सर्कल बना है, अगर इसकी रेडियस को मैं कैपिटल आर मान लूँ तो ये आएगी मेरे प्यारे बच्चों 12√3। 12√3, बहुत बढ़िया जी। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ में मान लेता हूँ ए। सर बहुत बढ़िया, और ना इतने की भी जरूरत नहीं है यार। अब मुझे एक बात बताना, ये कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मैंने इन सर्कल भी बनाया और सर्कम सर्कल भी बनाया, अंतःवृत्त भी खींचा और बाह्य वृत्त भी खींचा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर्कम सर्कल की रेडियस 2 होगी तो इन सर्कल की रेडियस 1 होगी। ये फार्मूला पढ़ाया हुआ आपने, ज्योमेट्री में सेंटर्स पढ़ते हो की बात समझाई थी कि यहाँ पे इन सर्कल और सर्कम सर्कल की रेडियस 2 1 होती है। बड़े वाले की 2 होगी तो छोटे वाले की रेडियस 1। अब ध्यान देना भाई, बड़े वाले की रेडियस अगर 2 यूनिट है तो छोटे वाले की रेडियस मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट होगी। आपने कहा ठीक है। जबकि बड़े की रेडियस 12√3 है तो छोटे की क्या होगी? आधी, 6√3। और हमसे शायद यही पूछा होगा कि छोटे सर्कल की रेडियस बताइए, तो आंसर होगा 6√3, ऑप्शन सी। कहता जी एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 8√2 सेंटीमीटर, 8√2 सेंटीमीटर। अब अगली कहानी को समझने से पहले एक छोटी बात समझते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये कोई स्क्वायर है और इस स्क्वायर की सारी साइड्स के मिड पॉइंट को मिला के अगर हम एक वर्ग बनाते हैं, एक और वर्ग बनाते हैं, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है उस बात को समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर पूरे बड़े वर्ग की भुजा अगर 2 यूनिट है तो आप ये बात जानते हैं 90 होगा और ये दोनों इससे बराबर होंगे, तो ये लेंथ कितनी आएगी? 1। बिल्कुल ठीक है। ये लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों कितनी होगी? 1। बिल्कुल ठीक है। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये लेंथ कितनी आएगी? √2।
तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी स्क्वायर में उसके चारों साइड्स के मिड पॉइंट बनाएंगे, मिला के बनाएंगे, तो जो वर्ग बनेगा, ये स्मॉलर स्क्वायर और ये लार्जर स्क्वायर, इनकी साइड्स की लेंथ का जो रेशियो होगा, यानी बड़े वाले वर्ग की भुजा अगर 2 है तो छोटे वाले वर्ग की भुजा √2 होगी। और अगर आप समझदार हैं, काटना जानते हैं, तो ये रेशियो आएगा √2:1। आपने कहा जी ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनकी साइड का रेशियो √2:1 होगा, यानी बड़े वाले की भुजा √2 होगी तो छोटे वाले की भुजा हमेशा 1 मिलेगी। और अगर आपसे इनके एरिया का रेशियो पूछे, अगर मेरे प्यारे बच्चों आपसे इनके एरिया का रेशियो पूछे, तो वो हमेशा ही साइड का स्क्वायर, यानी √2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चे, कि अगर किसी वर्ग की सारी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो जो वर्ग बनेगा, उसकी और इसकी भुजा का अनुपात 1:√2, यानी बड़े की √2 तो इसकी छोटी, और एरिया हमेशा बड़े का आधा होगा। एरिया हमेशा बड़े का आधा होगा, ये बात ध्यान रखना। अब आ जाइए सवाल पे, करिए कोशिश। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बड़े वर्ग की भुजा √2 है तो छोटे वाले वर्ग की भुजा 1 होगी। आपने कहा ठीक है, जबकि √2 नहीं, ये देखिए 8√2, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो यानी इस वाले वर्ग की भुजा होगी 8। हमने बात कही, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इस वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाकर एक और वर्ग बनाया गया। कहता है इसके मिड पॉइंट्स को मिला के हमने एक वर्ग बनाया, एक वर्ग बनाया जाता है, और इस नए वर्ग में एक वृत्त बनाया जाता है। कहता है इसके अंदर हमने एक सर्कल बना दिया। बहुत बढ़िया। फिर से एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया इस वृत्त में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए अब पॉइंट पकड़ना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। भाई ये जो वर्ग है, इस वर्ग में जो ये सर्कल बनाया है, तो सर्कल का डायमीटर वही होगा जो वर्ग की भुजा होगी। तो अगर वर्ग की भुजा 8 है तो इस सर्कल का डायमीटर भी 8 होगा। और अगर सर्कल का डायमीटर 8 है तो रेडियस हो जाएगी कितनी, 4। और अगर इस वाले सर्कल की रेडियस मेरे प्यारे बच्चों 4 है, इस वाले सर्कल की रेडियस 4 है, तो इसके अंदर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं उसकी साइड की लेंथ का रेशियो हमें पता क्या होता है, कि अगर ये सर ए है तो सर्कम सर्कल की रेडियस होती है क्या, a/√3। और ये वैल्यू क्या दे रखी है, 4, रेडियस 4 है तो ए की वैल्यू आएगी 4√3। अब हमसे क्या कह रहा है, कहता है एरिया बताइए। तो एरिया क्या रहता है मेरे बच्चे, √3/4 ए स्क्वायर। तो 4 का वर्ग 16 और √3 का वर्ग 3, 16 थी 48, 4 से काटेंगे 4, तो आंसर आएगा मेरे भाई 12√3। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। आइए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ध्यान से देखिए। क्षेत्रफल से अनुपात आपका पूछ रहा है। आप ये बात तो जानते हैं, बिल्कुल ठीक। मैं इसके अंदर एक सर्कल बना दूं, बना दिया जाए, आना। क्लियर है यहां तक की बात। अब मेरे प्यारे बच्चों आपसे सवाल में ये पूछेगा, आपको बड़ा वाला स्क्वायर दे देगा, फिर अंदर एक सर्कल दे देगा और फिर कहेगा इस वाले स्क्वायर की साइड की लेंथ बताओ या एरिया बताओ। तो आपको समझना ये है मेरे बेटा कि स्क्वायर में यहां ना करके अगर यहां ऐसे घुमा लूं, मिड पॉइंट पे ले आऊं, तो कोई दिक्कत आपको, फिर से मेरी बात को समझना। भाई इस वाले स्क्वायर को मैं अगर ऐसे दे रखा आपको, मान लीजिए, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर इसको ऐसे करते हैं तो ये वही कॉन्सेप्ट नहीं हो गया जो सिखाया था। कौन सा कॉन्सेप्ट सर, कि अगर हम किसी वर्ग की सारी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो वर्ग बनेगा उसका एरिया पूरे वर्ग के एरिया का आधा होगा, यानी बड़े वाले का एरिया 2 होगा तो छोटे वाले का एरिया 1, और साइड अगर √2 है तो इसकी साइड 1। आप कहें हाँ। अब फिर से कहानी समझाता हूं, चीज को कैसे भी घूमने दो, फर्क नहीं पड़ेगा, बस समझने की कोशिश करो। हम इसे ऐसे घुमा, कई बार ऐसे बना देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये तो क्या, ये अलग ही बन गया। ऐसे बनाओ, ऐसे बना के दे, ऐसे बना के दे, आप क्लियर कट समझिए कि कहानी वही है। अगर मेरे बच्चे यहां ध्यान से देखेंगे सवाल में आप, तो जो सबसे बड़ा है ये 1 नंबर का है, ये 1 नंबर है, ये वाला वर्ग 2 नंबर है, और ये वाला वर्ग मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर है। तो मेरे बच्चे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ध्यान से देखना। ये वाली कहानी थी, ये वाला वर्ग बना हुआ है, इस वाले वर्ग को ऐसे बना रखा। मैं अगर ऐसे बना दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, तो भी तो ये वही बना, ये जो साइडों के मिड पॉइंट को टच कर रहा है, तो अलग थोड़ी बना मेरे बच्चे। ऐसे ही ये वाला अगर मैं बना लूं यहां पे, तो भी यही कहानी है कि भाई ये ऐसे बना के दे दे, ऐसे बना के दे, या ऐसे मिड पॉइंट को टच कर दे। अगर यहां देखोगे तो इस वाले वर्ग की भुजा का मध्य बिंदु इधर, इसका मध्य बिंदु, इसका इधर मध्य बिंदु। तो कहानी वही है, घुमा के समझने की बात है कि इनके एरिया का रेशियो हमेशा ही 2:1 होगा, यानी बड़े का एरिया 2 होगा तो छोटे का एरिया 1 होगा। बड़े का एरिया 2 तो छोटे का एरिया मेरे प्यारे बच्चों 1। रेशियो निकालना आता ही होगा, 4:2:1।
यानी सबसे बड़े का एरिया 4 होगा तो सबसे छोटे का 1, तो यही पूछा था सबसे बड़े और सबसे छोटे का एरिया का रेशियो। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 4:1। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखिए भाई, दिस फिगर एबीसीडी जे स्क्वायर ई एफ जी एच ऑल्सो स्क्वायर हमसे पूछा क्या है, कहता है एरिया ऑफ सर्कल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, कहता है सर्कल का एरिया दे रखा है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी। तो कहता है एबीसीडी का एरिया क्या होगा। मेरे बच्चे सबसे पहले सर्कल को पकड़ते हैं, सर्कल का एरिया दे रखा है 38.5। अब मेरे प्यारे बच्चों सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, और ये है 38.5। अब आप कहें सर कैलकुलेटर नहीं कर देंगे हम, पॉइंट हटा के बटे 10 कर दे रहे हैं सर। आप देखिए सर, 5 दूनी 10 और 2, अरे क्या करवा दिया हमसे गुना, 5 से काटा 5 7 35, 5 7 35 सर, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 7 77, तो आर स्क्वायर जो है ना सर वो है 49/4। कहाँ है 7 को 7 से क्या, 2 को 2 से क्या, तो आर की वैल्यू जो आई मेरे प्यारे बच्चों आई 7/2। तो आर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 7/2। अगर आर की वैल्यू मेरे भाई 7/2 है, रेडियस 7/2 है, तो आप खुद ही सोच के बताइए कि अगर ये कोई वर्ग है और वर्ग के अंदर कोई सर्कल बनाए रहे हैं भैया, तो इसकी रेडियस 7/2 है, तो डायमीटर कितना होगा सर्कल का सर, डायमीटर डबल होता है तो 7 होगा। और अगर डायमीटर 7 है तो वर्ग की भुजा भी कितनी होगी 7, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाइए यहाँ, अब हमसे पूछ रहा है सबसे बड़े वाले का एरिया बताइए। अब भैया सर्कल को मारते हैं गोली, कहाँ है गोली मारते हैं समझिएगा मेरे बच्चों, ये बताना ये वाला जो वर्ग आया इसकी भुजा कितनी आई सर, इसकी भुजाई 7, तो इसका एरिया कितना आया 49। तो ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, और ये भैया 3 नंबर का। तो 1 नंबर सबसे बड़ा, फिर 2, फिर 3। हम ये बात जानते हैं कि इनके एरिया का रेशियो होता है 2:1, सबसे बड़े का 2 तो छोटे का 1, फिर बड़े का 2 फिर छोटे का 1। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4:2:1, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे छोटे वाला जो वर्ग बना इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, कैसे कैसे कि इसका साइड आ गया सर 7, और अगर साइड 7 है तो एरिया कितना होगा 49 होगा सर, बिल्कुल है ठीक बात है। और अगर 49 होगा तो 1 यूनिट 49 है बाबू, तो हम जानना चाह रहे हैं कि 4 यूनिट क्या होगा, सबसे बड़ा वर्ग तो 49 गुना 4 होगा, 4 9 36, 4 6 16 और 3 19। तो इसका नाम मेरे प्यारे सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 196 होगा। ऑप्शन बी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखिए भैया, अगर किसी क्वाड्रेंट में, अगर मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों किसी क्वाड्रेंट में अगर कोई सर्कल घुसा दिया जाए, किसी क्वाड्रेंट में अगर कोई सर्कल बना दिया जाए और इन दोनों सर्कल की रेडियस में रिलेशन पूछा जाए, तो छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस होगी वो हमेशा ही बड़े सर्कल की रेडियस का √2 - 1 टाइम्स होगी, बड़े वाली सर्कल की रेडियस का √2 - 1 टाइम्स होगी। आइए, कहते हैं चतुर्थांश की त्रिज्या √2 + 1 है, यानी कैपिटल आर जो है वो √2 + 1 है। तो कहते हैं छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या बताइए, तो वो होगी मेरे बच्चे कैपिटल आर इंटू √2 - 1। आप बोले ठीक बात है सर, कैपिटल आर है √2 + 1, स्मॉल आर है √2 - 1, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 में से गया 1, तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस होगी 1 सेंटीमीटर। इन ट्रिकों को ध्यान रखिए, क्योंकि पेपर में जब सवाल आएगा तो वहां हम पूरा फार्मूला प्रूफ नहीं करेंगे, हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और आंसर निकालेंगे। कह रहा दिए गए चित्र में पी क्यू आर एक वृत्त का चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 7 सेंटीमीटर। कहता है इस सर्कल का एरिया बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो इस सर्कल की रेडियस निकाल ले रहे हैं, तो जो छोटे वाला सर्कल है इसका रेडियस हो जाएगा भैया क्या, कैपिटल आर इंटू √2 - 1, बिल्कुल है ठीक है। तो ये एक्चुअल में आ जाएगा रेडियस 7 है बड़े वाले की, ये वाली रेडियस 7 है, तो आ जाएगी 7 गुना में √2 - 1, बिल्कुल ठीक। लेकिन कह रहा है जिसका एरिया बताइए, एरिया क्या होता है जी पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मतलब 22/7। इसका वर्क करेंगे मेरे बच्चे रेडियस का, तो 7 का वर्ग 49 इंटू में √2 - 1, 7 से काटा यार, तो भैया 22 7 आया, 1 7 दूनी 14, 154, और a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 - 2 √2। तो ये आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 154 गुना 3 - 2 √2। अब आप कह सर ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो क्या करें, कुछ नहीं भाई फिर गुना करो, 154 को 3 से गुना करोगे तो आएगा 462, 15 × 45, 3 × 462, माइनस 154 को 2 से करेंगे 308 √2, तो 462 माइनस 308 √2 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर मेरे बच्चे। देखिए भैया ध्यान से मेरी बात को सुनिए, अगर सर्कल में किसी क्वाड्रेंट के अंदर, अगर सर्कल के किसी क्वाड्रेंट में एक वर्ग बनाया जाए, सर्कल के किसी क्वाड्रेंट में अगर एक वर्ग बनाया जाए, एक वर्ग बनाया जाए और आपसे कहे कि भैया इस वर्ग की रेडियस, मतलब इस वर्ग की भुजा और रेडियस के बीच में रिलेशन बताइए क्या होगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों ये रिलेशन होगा a बाई आर √2/√5, यानी वर्क की बजाय √2 होगी तो सर्कल की रेडियस होगी √5। हाँ जी, आप कहें जी प्रूफ करके बताइए कैसे होगा, तो चलिए एक बता देता हूँ, बाकी फिर सवालों पे फोकस रह जाएंगे। पूरा नहीं बताऊंगा, बस तरीका एक्सप्लेन कर देना। आओ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बात तय है कि अगर इस वर्क की भुजा में ए मान लूँ, वर्क की भुजा ए मान लूँ, तो मेरे बच्चे वर्क का जो विकर्ण होगा, वर्क का जो विकर्ण होगा वो कितना होगा सर, वो होगा √2a। तो ये होगा √2a, बिल्कुल ठीक बात है, ये होगा सर √2a। इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। अब आप एक बात ये भी समझना कि ये भी डायगोनल है इसका। आपने कहा जी ठीक है, ये चलो इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे भाई ये लेंथ ए है ना, ये लेंथ एक्स है, तो आप ये बात जानते हैं तभी बनेगा जितना ही सेंटर से इधर होगा ना उतना ही सेंटर से ये वाला वर्टेक्स इधर होगा, तो ये लेंथ भी एक्स होगी। तो ये वाली लेंथ क्या है, √2x। आपने कहा ठीक भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाई ना, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा चुके हैं हम यहाँ कि भैया अगर ये लेंथ x मान रहे हैं, ये वाली लेंथ x है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी, √2x होगी। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और मेरे बच्चे अगर ये लेंथ √2x है तो √2x रहने देते हैं, तो ये लेंथ भी √2x होगी। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये स्क्वायर है, और अगर ये स्क्वायर है तो ये मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर का क्या है, डायगोनल है। सर स्क्वायर के डायगोनल का फार्मूला क्या रहता है, सर स्क्वायर के डायगोनल का फार्मूला होता है √2a। तो √2 a का मतलब वर्ग की भुजा, और वर्ग की भुजा कितनी है, √2x। तो सोल्व करेंगे तो सर ये डायगोनल की लेंथ आएगी 2x। बिल्कुल क्लियर है। अब अब भैया एक बात और बताइएगा कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस कहलाती है। भैया ये सर्कल का सेंटर है क्वाड्रेंट का, और ये क्या हुई, इसकी रेडियस हुई। बिल्कुल, ये लेंथ 2x हम फाइंड आउट कर दिए, ये लेंथ हम x माने। अब रिलेशन प्रूफ हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ये हुई सर्कल की रेडियस। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो आर स्क्वायर बराबर होगा मेरे बच्चे 2x का स्क्वायर प्लस में नीचे वाला x का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, या x स्क्वायर यानी 5x स्क्वायर मेरे बच्चे। तो हमें निकालना है अगर x और r के बीच में रिलेशन, तो ये आ जाएगा 1/5। मतलब यहां तक की बात समझ गए। अब कहानी ये है क्या कि मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को, बिल्कुल ठीक है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि मुझे तो एक्स और आर में रिलेशन ढूंढना, मतलब √2x और आर में रिलेशन ढूंढना था, तो ये बताओ कि एक्स स्क्वायर यहीं रखें और आर स्क्वायर बटे लें, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ एक था, यहाँ बटे 5 आ गया, और दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दूं तो एक्स बटे आर क्या आएगा मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे 1/√5 आएगा। बिल्कुल ठीक है। और मुझे निकालना था वर्क की वजह, तो वर्क की वजह मैंने क्या मानी हुई मेरे बच्चे, √2x, तो इधर √2 से गुना करूंगा, तो इधर भी √2 से गुना करूंगा। तो अब आप ये देखेंगे कि √2x का मतलब स्क्वायर की साइड, आर माने सर्कल की, इसके क्वाड्रेंट की रेडियस, तो इनका रेशियो जो है वो √2/√5 है। अब इतने झंझट में ना डाल के आपको सीधा सीधा नियम समझाया कि भैया इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इसके अंदर जो वर्ग बन रहा है अगर उसकी भुजा ए है तो उसकी लेंथ √2 होगी, तो क्वाड्रेंट के सर्कल की रेडियस √5 होगी। यानी वर्ग की भुजा √2 तो क्वाड्रेंट के सर्कल की, यानी क्वाड्रेंट की रेडियस √5 होगी। एरिया पूछे कि भाई वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो बस स्क्वायर करना और कुछ है नहीं। आइए करिए मेरे भाई सवाल को। इफ ए स्क्वायर इज मेड इन क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 10√5 सेंटीमीटर, कहते हैं क्वाड्रेंट है, इसकी रेडियस 10√5 है। तो सवाल में कह रहा है फाइंड द साइड एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात अभी बताएं कि अगर वर्ग की भुजा √2 होगी तो इसकी रेडियस √5 होगी। तो √5 यूनिट 10√5, तो 1 यूनिट 10, तो ये होगी 10√2। तो पहली बात तो ये कि वर्ग की भुजा 10√2 होगी, और क्षेत्रफल निकालोगे 10 का 100, √2 का 2, 200 आंसर। ऑप्शन ए मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। आइए भैया, बहुत ही खूबसूरत सवाल, बहुत सारे सवालों ने विचित्र बना दिया है इस सवाल को। आइए समझते हैं, पहले पढ़ो एक बार। सुनते ना तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वाली लेंथ बी है, ये वाली लेंथ मेरे प्यारे बच्चों ए है, अगर ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों ए है, ये लेंथ बी है, और अगर आपसे सवाल में कहे कि रेडियस बताइए सर्कल की क्या होगी, और अगर हाइपोटेनियस पे बेस्ड एक ऐसा सेमी सर्कल खींचा गया है, ऐसा सेमी सर्कल खींचा गया जो इन दोनों साइडों को टच कर रहा है, तो मेरे बच्चे इसकी रेडियस की लेंथ होगी ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट बटे में दोनों का जोड़। आइए सवाल करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है
ये बी है भाई, गलत टाइप हो गया। ये है 8 और ये है वैल्यू 6। कह रहा है इसके अंदर हमने एक अर्धवर्त बनाया जो इसकी दोनों साइडों को टच कर रहा है, तो ये रेडियस बताइए। तो फंडा होगा a इंटू बी अपॉन में a प्लस बी। तो मेरे पैर 6 गुना 8 बटे 6 जमा 8, तो यह आया 8 चिंग 48 और मेरे पैर 6 8 14, तो यह आया 24 बटे 7, ऑप्शन ए। अगर आप ध्यान दोगे तो इसके अंदर बनने वाला बड़े से बड़ा वर्ग भी जो बनेगा ना, जो बड़े से बड़ा वर्ग भी बनेगा उसकी भी भुजा यही रहती है। जो इसकी रेडियस बन रही है वैसे ही उसकी भुजा भी रहती है। उसका भी फार्मूला यही था कि अगर ये साइड परपेंडिकुलर बेस है तो बड़े से बड़े वर्ग की तो साइड निकालने का तरीका परपेंडिकुलर इंटू बेस अपन परपेंडिकुलर प्लस बेस। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे भाई, अब कहानी को समझते हैं। अगर सवाल में कहे कि भाई कोई क्वाड्रेंट है और उस क्वाड्रेंट में हमने बड़े से बड़ा वर्ग बनाया, हमने ये वाला वर्ग बना दिया, ठीक है जी। अब इस वर्ग को हटा के बाकी जो हिस्सा बच गया उसका हमें एरिया बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बड़ा समझदारी वाला काम है, वो ये कि यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो तो सर्कल की रेडियस होगी। जो क्वाड्रेंट की रेडियस, क्वाड्रेंट की रेडियस आर है तो ये आर होगी। और अगर ये आर है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से वर्ग की भुजा निकाली जा सकती है। आप कहेंगे बिल्कुल निकाली जा सकती है। तो वर्ग की भुजा निकालोगे तो स्क्वायर की जो साइड होगी, अगर इसका नाम लेंथ को मैं ए मान लूं, तो ए की जो वैल्यू होगी वो होगी आर बाई रूट 2। आपने कहा जी ठीक है। फिर भी समझ नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से ऐसे समझिए कि अगर ये लेंथ आर है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ आर है, यानी सर्कल की रेडियस आर है, मैं इस साइड को एक्स मान लेता हूँ, इस साइड को एक्स मान लेता हूँ, ये वर्ग है, ये भुजा भी एक्स है, ये भुजा भी एक्स है। तो आप इस बात को तो समझेंगे ना कि ये क्या हुआ, चाहे मैं ये ले लूँ, ये भी इस क्वाड्रेंट की रेडियस है, ये भी क्वाड्रेंट की रेडियस है, ये भी क्वाड्रेंट की रेडियस है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्वाड्रेंट की रेडियस ही तो बनी। आपने कहा ठीक है। तो अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी, रूट 2x। और एक्चुअल में ये है क्या, सर्कल की रेडियस। तो रूट 2x जो है वो सर्कल की रेडियस है, तो यहां से निकालोगे तो x की वैल्यू r बाई रूट 2 है। इसका मतलब जो ये स्क्वायर बनेगा, इस स्क्वायर की जो साइड होगी वो r बाई रूट 2 होगी। और अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो इसका वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर बटे 2 आया। और अगर मेरे प्यारे बच्चों सवाल में ये कहे कि भाई साइडेड पोर्शन का एरिया बताइए, इस वाले साइडेड पोर्शन का मेरे प्यारे बच्चों एरिया फाइंड आउट करके बताइए क्या होगा। तो साइडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो वो होगा 4/7 ए स्क्वायर, 4/7 मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर। आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि OA जो है ये 21 है। इसका मतलब वर्ग की जो भुजा है ये 21 सेंटीमीटर है। अगर वर्ग की भुजा 21 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो मेरे बच्चे एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन पूछा है, तो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन हो जाएगा 4/7 ए स्क्वायर। ए का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो वर्ग की भुजा होगी। तो देखिए यार 4/7 ए स्क्वायर, ए का मतलब हुआ 21, 21 का वर्ग यानी 21 गुना 21, 7 21, 3 चौक 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 25, 252। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 252। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी मेंसुरेशन 2D खत्म हुई। अभी भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के और भी हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अलग से वीडियो शूट करके। फिर कल से हम मेंसुरेशन 3D स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।